सितंबर के महीने की हम बात कर रहे हैं। कन्या लगन का ये आप चार्ट देख पा रहे हैं। कन्या लगन के लिए ही हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ये चार्ट जो है इसमें जो जो प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है, ये प्लेसमेंट सितंबर के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को देखते हैं, किस प्रकार से गोचरीय स्थिति ग्रहों की रहने वाली है सितंबर के दौरान। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है आपके चार्ट में, ये आपको क्या-क्या प्रभाव देगी। हालाँकि इन ग्रहों की स्थिति में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं मंथ के मध्य में। तो सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो यहाँ हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। इसी प्रकार से बुध भी 15 सितंबर तक सिंह राशि में ही है, उसके बाद वो कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहने के बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक कन्या राशि में होगा और उसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री होकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि वास्तव में ये जो गोचर है वो आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जहाँ वो सूर्य के घर में है और वो सूर्य के साथ भी हैं। देखिए सूर्य का जो गोचर है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में है और वो केतु के भी साथ हैं। ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब बुध के सूर्य के घर में होने की वजह से सूर्य यहाँ बुध को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और वैसे भी बुध सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते ही हैं। ऐसी स्थिति में आपके करियर के लिए आपको फॉरेन से कुछ चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को भी फॉरेन सेटलमेंट लेना हो या जिनको पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करना हो, वो लोग अभी से कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो आपका 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड और लग्नेश दोनों ही आपके बुध हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का बहुत कोई पेंडिंग काम रह गया है उसके बारे में उनको पुनर्विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेनली, और क्योंकि सूर्य भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपके 12वें घर के ही लॉर्ड हैं। तो इस तरीके से अगर लग्नेश और 10th लॉर्ड का एक साथ संबंध बने 12वें घर से, तो ये आपका प्रोफेशन के लिए या आपका इंडिविजुअल कोई भी काम के लिए विदेश जाना या विदेश सेटल होने को दिखाता है। अब ये जो भाव है आपका 12वां घर जो है वो क्रिएटिविटी का भी है कहीं न कहीं, क्योंकि जो भी बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर हैं, जो बहुत बड़े-बड़े कलाकार हैं, वो कहीं न कहीं जो भी प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाते हैं, वो सारा का सारा हम 12th हाउस से देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य के घर में अगर बुध आ रहे हैं तो ये आपके टैलेंट में वृद्धि करेंगे। एक तरफ यहाँ केतु आपकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य अपने घर में है इसलिए सूर्य यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और वैसे भी केतु के जो परिणाम हैं सिंह राशि में काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और केतु जो लियो साइन है, लियो साइन के अलावा जो मंगल के घर है जैसे कि एरीज है, स्कॉर्पियो है, उनमें भी काफ़ी बेटर परिणाम लाता है। लेकिन वहाँ पे फिर डिस्पोजिटर का रोल बहुत अहम हो जाता है और यहाँ डिस्पोजिटर सूर्य ही है। ऐसे में सूर्य यहाँ जब साथ रहेंगे, इसी भाव में रहेंगे तो सूर्य ही ज़्यादा मजबूत होंगे। अब जो बुध पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से सूर्य से भी आपको हेल्प मिल रही है कहीं न कहीं कार्यों में। ऐसे में जो फ़ॉरेन की गवर्नमेंट है, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो अभी तक अगर आपका कोई भी ऐसा काम पेंडिंग था विदेश जाने के बाद, वो काम आपका बन सकता है। यहाँ से फिर जो बुध है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। देखिए, बुध का जो प्लेसमेंट है, उसकी तुलना में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा एस्पेक्ट से होगा, क्योंकि यहाँ राहु का एस्पेक्ट भी बुध पर है और बुध का स्वयं का एस्पेक्ट है 6th हाउस पे। ऐसी कंडीशन में आपके कार्यस्थल पर जितने भी प्रकार की आपको समस्याएँ आ रही हैं, उनको सुलझाने में आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। 6th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, चाहे आपने कोई कर्ज़ वग़ैरह लिया है, कोई ऐसी स्थिति में आप फँसे हैं जहाँ पर अभी आप निकल नहीं पा रहे, ऐसे में आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रॉपर यूज़ करिएगा। बुध यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आ जाएँगे अपने ही घर में, जहाँ पर वो काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि बुध यहाँ अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपने मूल त्रिकोण घर में ही आ रहे हैं। बुध का ये वाला जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 सितंबर से होगा। 15 सितंबर से बुध के यहाँ आने के बाद आपका कोई नया पार्टनरशिप होने के चांसेस बन सकते हैं अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। इसके साथ-साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। वैसे तो आपके लगन में अभी मंगल गोचर कर रहे हैं। हर डिसीज़न इस समय आप काफ़ी जल्दी से लेंगे और कोई भी काम आपके लिए काफ़ी फ़ास्ट करना आसान होगा। क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल साइन में ही आ रहे हैं। ऐसे में मंगल की जो एनर्जी है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है।
अब जो यहाँ बुध आ रहे हैं वो आपके सप्तम को एस्पेक्ट करेंगे। सप्तम भाव में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो शनि यहाँ कोई भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहे, ना ही यहाँ शनि किसी भी तरीके से आपको डिले कर रहे हैं। ऐसे में जो मंगल का प्रभाव भी है शनि पर, उस वजह से भी आपको काफ़ी फायदा होगा और बुध के प्रभाव से भी। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र जो कि आपके दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 9वें घर के स्वामी हैं। गोचर हो रहा है इनका आपके 11वें घर में। देखिए 11वां शुक्र है तो नेटवर्क विस्तार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको पब्लिक डीलिंग में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको कुछ नए अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट बन सकता है, वीआईपी लोगों से कॉन्टैक्ट बन सकता है। कुछ हद तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। शुक्र के यहाँ आने की वजह से शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपका प्रोफेशन हो, कोई भी प्रकार का आपका बिजनेस हो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि 11वां भाव आपका नेटवर्क है और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, आपको बिजनेस में फायदा उतना ही ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। शुक्र यहाँ पे फिर 9वें घर के भी स्वामी है। 9वें घर के स्वामी और क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो एक बहुत ही प्रबल योग ये बन रहा है धन के लिए भी। तो अब इस मंथ में कहीं न कहीं आपको कहीं से बहुत बड़ा पैसा हाथ लग सकता है और अपनी अपेक्षाएँ आप उस धन से पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अपनी पसंद की कोई भी वस्तु आप खरीदने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं या किसी भी अन्य काम के लिए। शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि डाल रहे हैं पंचम पर। देखिए पंचम पर जब शुक्र दृष्टि डालेगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। इसके साथ-साथ आपका किसी से कोई लव अफेयर हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकता है और आप अपने संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नज़र आ सकते हैं। शुक्र का दृष्टि जो पंचम पर है, वो आपके टैलेंट को बढ़ाने के साथ-साथ ये तय करेगा कि आप कहीं न कहीं अपने डिसीज़न काफ़ी प्रॉपर्ली लें। उसके बाद शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 12वें घर में चले जाएँगे। अब 12वें घर में क्योंकि केतु का गोचर है और लियो साइन में शुक्र उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करते, तो शुक्र का ये जो परिवर्तन होगा 15 सितंबर के बाद होगा। 15 सितंबर के बाद जो शुक्र 12वें घर में जाएँगे तो आप बिना सोचे-समझे खर्च करने लगेंगे पैसे को। इसलिए पैसे का जो फ्लो है वो तो लगभग वैसा ही बना रहेगा, लेकिन आपके लिए कहीं न कहीं अपने खर्चों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन अपने जीवन साथी और अपनी फैमिली पर आपके सबसे ज़्यादा खर्चे होंगे। शुक्र फिर यहाँ से दृष्टि डालते हैं वो आपके छठे घर पे। छठे घर में अब राहु का गोचर है। ऐसे में आपका मैरिड लाइफ पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव इस वजह से पड़ सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल तीसरे घर के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं लगन में। तो ये थोड़ा-सा इस बात की संभावना को दर्शाता है कहीं न कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें मेनली आप अगर कोई ऐसा बहुत हार्ड वर्क वाला काम कर रहे हैं या आप बहुत तेज़ी से ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको छोटी-मोटी कोई चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। फिर मंगल यहाँ से नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे। नवम भाव पे दृष्टि डालें तो ये लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक टूर, विदेश यात्रा या हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से आपको सपोर्ट करेगा और क्योंकि मंगल काफ़ी एनर्जेटिक है, इसलिए नवम भाव से जुड़े हुए आपके कार्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ड्यूअल साइन के ही लॉर्ड हैं दोनों ही भावों के और ड्यूअल साइन में ही आ रहे हैं। तो ये प्रोफेशन वाइज एक बहुत ही बेटर स्थिति हो सकती है। प्रोफेशन में आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना हो आने वाले समय के लिए, तो वो आप इस समय ले पाएँगे। साथ ही आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग कर पाएँगे अपने करियर के लिए। ऐसे में यहाँ जो गुरु हैं आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ साथ करियर में आपको काफ़ी तेज़ी से आगे ले जाने वाले हैं। अब क्योंकि गुरु 4th लॉर्ड है तो 4th हाउस पे भी आपका मेनली फोकस रहेगा ही रहेगा क्योंकि यहाँ अमृत रूपी जो दृष्टि है गुरु की वो पड़ रही है। गुरु यहाँ से सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा और एक वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए काफ़ी बेटर स्थिति प्रदान कर सकते हैं। अब ये तुला राशि है और तुला राशि अगर कालपुरुष के हिसाब से देखें तो ये पब्लिक डीलिंग और पार्टनरशिप और रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ऐसे में फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी। अगर कोई भी प्रकार की समस्या ऐसे में आ रही है तो आप उस समस्या को इजीली निपटा सकें। गुरु का दृष्टि फिर 4th हाउस पे आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वो अपने मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ गुरु के परिणाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे अन्य भावों की तुलना में। इसलिए आप अपने घरेलू जीवन और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस देख पाएंगे और काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी या घर या मकान वगैरह का आप कोई काम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद गुरु का यहाँ दृष्टि आ जाता है 6th पे। अब 6th हाउस में क्योंकि राहु गोचर कर रहे हैं और राहु पर जब भी गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है।
तो क्योंकि राहु का दृष्टि यहाँ गुरु पर है, ऐसी स्थिति में आपकी डेली लाइफ में आने वाली जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, जितने प्रकार के कुछ आपके कष्ट हैं, उनको दूर करने में आपको गुरु मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ऐसे में करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ गुरु आपके 10th हाउस में ही है और 10th हाउस से फिर वो 6th हाउस को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में जिस भी फील्ड में आप हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके लिए आगे बढ़ना, प्रमोशन वगैरह प्राप्त करना और काफ़ी मेहनत करना आसान होगा। इसके अलावा फिर हम शनि को देखते हैं। शनि आपके चार्ट में पंचम और छठे घर के स्वामी बनते हैं। पंचम और छठे घर के स्वामी होकर अभी सप्तम में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो आपके प्रति काफ़ी सीरियस होगा और हर मामले में लगभग आपको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ शनि वक्री होने से किसी भी प्रकार से आपको डिले नहीं देने वाले। तो जिन भी लोगों को अभी मैरिज के लिए देखना है, किसी पार्टनरशिप या नए रिलेशनशिप के लिए देखना है, वो लोग यहाँ विचार कर सकते हैं। यहाँ पे अब शनि की प्लेसमेंट है, तो शनि की प्लेसमेंट आप में कुछ हद तक मान सम्मान और समर्थन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। मंगल का दृष्टि भी यहाँ पर है। मंगल का दृष्टि लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा नेगेटिव साबित नहीं होगा। यहाँ पे अब अगर देखा जाए शनि के हिसाब से, तो क्योंकि शनि पंचमेश और छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे, तो अगर आपका कोई भी बहुत क्रिएटिव बिजनेस है, क्रिएटिव टाइप का बिजनेस, या फिर आपका छठे घर से जुड़ा हुआ भी कोई अगर बिजनेस है, उस मामले में भी शनि के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। शनि यहाँ अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं नवम घर पे, जहाँ पर क्योंकि वो वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, आप अपने सभी कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शनि लगन को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो वक्री हैं और लगन में मंगल गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि यहाँ उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वैसे भी ये शनि के लिए उनके मित्र का ही घर है। तो शनि का यहाँ जो प्रभाव है उससे आपका कैरियर और आपका ओवरऑल जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस में लाने का काम शनि कर रहे हैं और आपको काफ़ी डिसिप्लिन और अनुशासित बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर शनि का दृष्टि जो फोर्थ हाउस पे आ जाता है, तो फोर्थ हाउस के कार्यों के प्रति शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस करेंगे। यहाँ पर आपका घरेलू जीवन को लेकर भी एक अच्छी स्थिति दिखाई देगी। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होकर शुरुआत में लगभग 3 दिन तक के लिए फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय आपका कोई घरेलू कार्य बन सकता है जिसपे आपका बहुत लंबे समय से फोकस चल रहा है, लेकिन वो आपका काम पूर्ण नहीं हो पाया। यहाँ पे इनका प्लेसमेंट है 3 दिन तक, तो ये मदर के साथ टाइम स्पेंड करने को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। साथ साथ में आप अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो बातें हैं, वो परिवार वालों के साथ शेयर कर पाएंगे। यहाँ क्योंकि अब गुरु का दृष्टि है ऑलरेडी, तो यहाँ के जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर होने चाहिए। अगर कोई प्लेनेट यहाँ बैठा है आपके फोर्थ हाउस में, उस पर भी गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसको भी गुरु कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का ही काम करने वाले हैं। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो चंद्रमा फिर पंचम में आ जाएंगे। पंचम का चंद्रमा आपको अचानक से कहीं से धन लाभ देगा। ये धन लाभ आपको आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस वजह से हो सकता है। इमेजिनेशन आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जब चंद्रमा पंचम में आ जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना जरूरी होगा, ये क्योंकि साइन कैप्रिकॉर्न है। फिर चंद्रमा जा रहे हैं सिक्स्थ में। देखिए सिक्स्थ का चंद्रमा काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट करवाएगा, आपसे कुछ गलत फैसले करवाएगा जो आर्थिक रूप से हो सकते हैं। तो यहाँ आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं पैसे का। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपना काफ़ी सारा पैसा बर्बाद भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने कलीग्स या अपने बॉस के साथ पार्टी वगैरह करने में भी आपका रुझान रह सकता है। फिर हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य चार्ट में आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं और 12वें ही घर में गोचर कर रहे हैं। यहाँ ये बुध को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने भाव में है तो अपने भाव में इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और अगर बुध यहाँ रहे तो क्योंकि आपके बुध लग्नेश और 10वें घर के स्वामी, ऐसे में ये उन लोगों को काफ़ी फायदा देगा जिनको अपने कैरियर या स्टडी पर्पज के लिए विदेश जाना है। बाकी हम चर्चा अभी जब बुध की चर्चा की थी उस समय कर चुके हैं। सूर्य उसके बाद यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो लगन में आ रहे हैं। लगन में आने के बाद ही ऐसा जो सूर्य होगा वो फॉरेन सेटलमेंट वालों के लिए या फॉरेन टूर वालों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यहाँ पे फिर जो सूर्य लगन में ही आ रहे हैं, तो लगन में आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो आप काफ़ी इंटेलिजेंटली डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन मंगल अभी भी है, मंगल अभी भी है, तो ये रिश्तों को लेकर अच्छा नहीं है। परिवार के साथ या जीवन साथी के साथ किसी न किसी के साथ तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो सूर्य का लगन में आना एक तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी का पावर हाउस की तरह बनाएगा, और साथ में आपके लिए कोई भी स्पेसिफिक काम करना इजी हो जाएगा, कठिन से कठिन चाहे वो कार्य हो। यहाँ फिर जो सूर्य आ रहे हैं वो आपके सप्तम पे दृष्टि डाल रहे हैं, और ये जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना अच्छा नहीं, लेकिन आपके पर्सनल नेम फेम और आपकी जो भी ओवरऑल क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप की क्वालिटी है या अन्य कोई भी मामलों में काफ़ी सपोर्ट रहेगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं राहु केतु के बारे में। अभी हम कोई खास चर्चा यहाँ नहीं करने वाले। अभी ये देखेंगे कि कौन कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन कौन से खराब दिन हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात की जाए तो आपके लिए 1 से 3 तारीख तक, 12 से 18 तक, फिर 24, 25 और 29 और 30 ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम ऐसा जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपने काफ़ी एफर्ट डाला होगा या काफ़ी एफर्ट किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम आपका सही से नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इन दिनों को आप चुन सकते हैं उन कार्यों के लिए, प्लानिंग के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जहाँ आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस सामने आ सकता है। चंद्रमा जब अब एक्वेरियस में गोचर करेंगे तो 6 और 7 को ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। 6 और 7 को मेनली यहाँ जो स्थिति बन रही है, क्योंकि एक्वेरियस में राहु है ऑलरेडी, तो राहु के साथ यहाँ मून का कंजक्शन बन जाएगा। ऐसे में आपको उतार-चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, इवन अपनी सेहत में भी और ऑफिस के कार्य में भी। 6 और 7 को कोई भी फैसला लेना हो, जैसे आर्थिक रूप से कोई भी फैसला है, किसी को उधार देने से रिलेटेड कोई फैसला है, तो काफ़ी सोच समझ कर आपको चलना होगा। चंद्रमा जब एरीज में आएंगे, अष्टम भाव में वो आ जाएंगे। अष्टम भाव में आने से आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव आपको करने पड़ सकते हैं। फैमिली और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी कुछ बदलाव आपके सामने आ सकते हैं। चंद्रमा जब फिर लियो साइन में ट्रांजिट करेंगे तो ये 12वें भाव में होंगे। 12वें भाव में ये आपके खर्चों को अचानक से बढ़ाने वाला होगा। साथ ही आपको बिना कोई सोचे समझे कुछ ऐसे खर्चे हो जाएंगे जो काफ़ी लंबे समय से आपके पेंडिंग चल रहे थे। 19 और 20 ये वो समय है जब आप कोई बहुत बड़ा फैसला अपने जीवन में नहीं ले सकते। ये बड़े फैसले लेने के लिए अच्छा समय नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर हमारे लिए गोचर था, और ये कुछ खराब दिन भी आपके लिए और अच्छे दिन भी। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।